नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पाबश्री हिलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 52 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि ये पूछना चाहते हैं कि ये एजीएम पोस्ट इन्हें कब तक मिलेगी, उसके बाद रिटायरमेंट से पहले क्या डीजीएम बन पाएंगे, क्या एक और प्रमोशन मिलेगी। रिटायरमेंट इनकी होने वाली है 2031 में, ठीक है। तो उसके बाद ये पूछना चाहते हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद मैं विदेश में कोई काम करूं, कौन सा काम करूं, ऑडिट का काम करूं, ठीक है। और इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे इन्होंने खोल के बताई हैं मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी हैं। बच्चा एमबीए कर रहा है, क्या उसका एमबीए में इंटरेस्ट होगा या वो बैंकिंग सेक्टर की कुछ तैयारी भी कर रहा है, क्या वो उसमें उसका हो सकता है, नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें इन्हें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पूछी हैं कि बुध की महादशा चल रही है, शनि ये हो जाएगा। वो तो ये सब, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको ये पता लग जाए कि कब बीमारी डेवलप हो रही है, कब आप पेपर देने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हो, कब आपकी लाइफ में जैसे ही बच्चा हुआ तब से आपकी वाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा झुकाव ख़त्म हो चुका, ठीक है। कब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, कब आपकी लाइफ में वाइफ जो है वो मायके चली जाएगी, कब आप जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी और जॉब से रिलेटेड जो है आप सोचना शुरू करोगे, कब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, कब बीमारी आएगी, ठीक है, कब आपकी प्रमोशन होगी, कब आपके लाइफ में बीमारियां डेवलप हो जाएंगी, कब आपके प्रॉपर्टी बेचने की बात करोगे, कब आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो कितना श्योर रहता है एडवांस पामिस्ट्री में कि हाँ 52 साल पर एक ट्रैंगल बना हुआ है और बीच में तरक्की का साइन है, वो बच्चे का भी होता है, तो उससे कहना फरवरी तक जो है ना बैंकिंग का पेपर दे दे, पॉजिटिव रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है। और 52 से 53 पर आपकी जॉब जो है वो प्रमोशन हो जाएगा, समझते रहना। और इसके बाद जो है एक प्रॉपर्टी और तलाक के बारे में सोचना है आपने, प्रॉपर्टी और वो जो है उस फीमेल से रिलेटेड, एक इनके ज़िंदगी में फीमेल भी है। तो अब ये मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ, वो साइन देख कर कह रहा हूँ ना। क्या ये एस्ट्रोलॉजी में है चीज़ें? नहीं है ना, नहीं है। जब वो है ही नहीं तो उसमें टाइम से पता क्या कर लोगे कि अगर मेरा टाइम पता लग जाए, इतने समय में पैदा हुआ था, जब एस्ट्रोलॉजी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं होगी, लेकिन जैसे आपने देखा यूट्यूब में कितने ऐसे लोग हैं जो एडवांस पामिस्ट्री को करते हैं, रिवर्स पामिस्ट्री को करते हैं, शायद शायद ही कोई हो, नहीं है ना। लाखों में एक व्यक्ति होता है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी लाखों में एक व्यक्ति होगा जो सही बताएगा, बाकी तो सब फर्जी होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब इस हाथ को देखकर आप हर साल की एक्टिविटी कैसे बता सकते हो? कहां से देखेगा आदमी, बताओ जरा मुझे, कहां से देख सकता है? अगर ये हाथ है तो ये कहां से कोई आदमी देखेगा? ये आप मुझे समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसे साइन होते हैं, उन्हें देखकर आदमी को समझ आती है कि ये क्या करेंगे लाइफ में। दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये एक कहां से, माइंड लाइन से हार्ट लाइन की तरफ टच है ना, ठीक है, समझते रहना अभी। लेकिन हमने यहां रुका, मैं यहां रुका, यहां रुका, ये देखो ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूं आपको क्या साइन है। देखो ये साइन था ऐसे करके ऐसे, और इधर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये साइन ये है। तो यानी ये 25वां साल है, 25 से 26 के बीच में एक जगह से दूसरी, ये भी है ना साइन, देखो एक जगह से दूसरी जगह पेपर देने के लिए गए, समझते रहना पहली बार। अब ये ट्रायंगल क्यों बना 26 पे, यानी पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव के लिए क्या साइन होता है, ऐसे एक चिड़िया सा पेपर देता है तो आदमी पॉजिटिव रहता है, तो ये साइन होता है ना। अब ये साइन कहाँ देखूंगा,
अब इस साइन को यहां देखना है। कहां देखना है? इनके पास देखना है। कहां देखना है? इनके पास देखना है, ये वाले साइनों के पास देखना है। तो यहां पर ये ट्रायंगल आया, यहां ये आया, आप बड़े पॉजिटिव तो निकल जाएंगे। अब ये आधे आधे ट्रायंगल, आधी आधी चीजें बनी है ना, पूरा बनाते नहीं है ना, तो ये आधा है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से देखो, ये रेखा ने यहां छुआ, ये वाले साइन यहां पर दोबारा आ रहे हैं, यानी पेपर ही दे रहे हैं ना। ये अलग सा साइन बना है, ये देखो, ये है अलग साइन, ये है अलग, इस पर ट्रायंगल बना रखा है, ये है, ये निकलेगी जॉब, ये जॉब निकलेगी। ये है 28 साल, ये नीचे भी ये देखो, ये है, ये है 28। तो कैसे समझ नहीं आती? सब समझ आती है भैया, सब समझ आती है। अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये साइन एक ट्रायंगल बनाया, इस पर दो रेखा बना दी है, ये दो रेखा है। ये देखो, ध्यान से देखो, यूं यूं दो रेखा, ये है बच्चा पैदा हुआ है 29 साल, लेकिन ये साइन पर ऐसे बना दिया। ये मैंने कहा कोई बीमार हुआ था, वाइफ बीमार थी? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकालोगे यहां पर? इस साल से आपके रिलेशन में दिक्कत आई जब बच्चा पैदा हुआ। समझते रहना। अब मैं एक टेक्निकल चीज बताता हूं, इन्होंने इतना खोल के बताया, इन्होंने ये भी बता दिया मेरा बच्चा कब पैदा होगा। समझते रहना। ये तो नहीं बताया ना कि यहां से बीबी के लिए एक फीलिंग खराब हुई, ये तो नहीं बताया था ना। यानी जो कोई ये कहता है ना मैंने तो लिख कर दिया था, मैं उसे बात ही नहीं मानता उसकी, मैं तो दूसरी चीजें खोजता हूं जो हाथ दिखा रहा होता है। मैंने क्या कहा? यहीं से खटास शुरू हुई थी, यहीं से खटास शुरू हुई थी, मैंने तो ये बात बोली। ये क्या है? ये वाला जो ट्रायंगल बनाया है, मैंने यहां पर बोला 32वें साल पर, जैसे ये साल है, ये एक बच्चे का, ये है ना 32 है। मैंने यहां और यहां मैंने क्या बोला? कोई डॉक्यूमेंटेशन और कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होगा। इस समय पर मैंने क्या बोला? 34 पर यह रेखा कट मार के गई थी ना यहां से। मैंने कहा इस समय पर आपकी वाइफ, ये देखो, आपकी वाइफ मायके गई होगी। समझते रहिएगा। अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा? ये देखो, ये क्या आया पहले, ये देखो, ये एक साइन ऐसे, ये साइन ऐसे, यहां एक ट्रायंगल, ये तो 35 है, ठीक है, ये तो आपकी जॉब के लिए हो गया, सही हो गया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये उल्टा ट्रायंगल क्यों बना है यहां से? ये उल्टा ट्रायंगल है। मैंने कहा यहां आपने एक इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा होगा, एक बड़ी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा होगा। ये 36 साल है, ये 37 साल है। मैंने कहा पहले जॉब के बारे में, यहां जॉब में कोई इंक्रीमेंट या जॉब में कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहां अगर प्रॉपर्टी के बारे में सोचा है ना, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो साइनों पर चलो ना आप, साइनों पर चलो। अब देखो, ध्यान से दिखाता हूं, देखो ये साइन है। अब ऊपर वाले साइन पर ऐसे करके ऐसे और ट्रायंगल बना हुआ है, ये तो है 41 साल। लेकिन इस 41 साल पर इस वाले बॉक्स में आपने देखा होगा यहां कट का निशान लगा रखा है। तो मैंने कहा 41 से थोड़ा सा पहले बीमारी आई होगी, यहां पर नुकसान हुआ होगा, और इस 41 के बाद ये ट्रायंगल यूं करके यूं आया है ना। मैंने कहा ट्रांसफर चीजें होंगी, क्योंकि ये आगे तरक्की के निशान बने हुए हैं।
आगे तरक्की के निशान बने हुए। तो ऐसे हाथों को पढ़ना क्या आम आदमी के हाथ में है? मुझे तो नहीं लगता है। अब देखो, ध्यान से देखना, इस जगह पर, इस जगह पर ये साइन असल में क्या है, यूं करके यूं है, ये 44, और इसके ऊपर, इसी के ऊपर देखो ट्रायंगल बना रखा है यूं करके यूं, ये है प्रमोशन। लेकिन सपोज इस पर मैं दूसरी बातें क्या बोलूंगा, एक इन्वेस्टमेंट, समझते रहना, यहां से एक इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट फंसेगी। दूसरी बात, एक फीमेल आपकी लाइफ में जो एंटर हुई थी यहां पर 2015 और 16 में, आप उसके साथ सोचोगे कि मैं अपनी लाइफ आगे बिताऊं, ये तो नहीं बात बताई थी, ये इन्होंने खोल के समझाई नहीं। तो मुझे कैसे पता कि यहां पर कौन सा ट्रायंगल कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये पूरा ट्रायंगल यहां तक आ गया, समझते रहना, यहां तक आ गया, ये आगे जाकर जो है साइन जो है काला पड़ गया, ये है। अब ये क्या करेगा, यहीं पर इनकी बीमारी को इनके घर पर रिफ्लेक्ट कर देगा। मैंने कहा 46 से, लेकिन ये साइन बीच में ये तरक्की का भी है, और यहां पर कुछ साइन ऐसे ऐसे भी चल रहे हैं। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब देखो ध्यान से देखना, एक रेखा के बीच में से एक रेखा को ऐसे, ये पता है साइन कैसे गया, ऐसे करके ऐसे, ये क्या होता है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग या कोई मकान बेचना, ये कट का निशान है ना एक तरीके का, ठीक है। मैंने कहा मकान या यहां पर आपने कुछ बेचने के लिए करी होगी, क्यों, क्योंकि एक ये प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा वो मिलेगी, मिलेगी, बीच बीच में ये डॉटेड आए ना, अब ये डॉटेड क्या करवाएंगे, बीमारी को डेवलप करवाएंगे। तो मैंने कह दिया 46 से ही, क्योंकि ये नीचे से ये वाला साइन गंदा आ गया था, मैंने कहा यहीं से बीमारी डेवलप होगी। सर वो मुझे स्किन की प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई थी। ये साइन पकड़ सकता है कोई क्या, ये वाला, बताओ मुझे, पकड़ सकता है? इसके साथ ये साइन जुड़ा हुआ है, ये मिल गया, वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल गई। लेकिन ये जो कट के निशान आए हैं, इन्होंने क्या करा, मैंने कहा बीमारी डेवलप हो गई। क्यों, क्योंकि आपकी नीचे दे अगर आकर देख लो लाइफ लाइन के पास में, ये लाइफ लाइन के पास में से गैप निकल गया है, ये गैप निकला हुआ है। इसी रेखा को आगे तक ले जाओ, देखो इसमें भी सब साइनें समझ आती हैं कि यहां पर भी ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये ट्रायंगल किस लिए है भैया, ये ट्रायंगल किस लिए है? अब ये बच्चे के लिए आया है। मैंने कहा यहां से बच्चे ने तैयारी शुरू करी है 50, हाँ सर मैंने उनसे कहा था कोचिंग कर ले। तो कैसे समझ आ रही है मुझे, मुझे तो ये रेखाओं को, चिन्हों को देखकर मैं छोड़ता ही नहीं, जितना मर्जी हाथ में देखो, ऐसे 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 पता नहीं कितनी बारी बने हुए हैं मैं, लेकिन मेरे को समझ आ रही है कि ये साइन आपको समझने में दिक्कत है, लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एक रेखा को पकड़ता हूं, मैं ऐसे से ऐसे टेस्ट कर लेता हूं, यहां से यहां तक मेरी नजर ही नहीं हटेगी। अब देखो आगे जाकर एक साइन ऐसे है, ये तरक्की का साइन है, ये इनकी जॉब है, प्रमोशन है, पहली प्रमोशन इनकी 52 से 53 साल के बीच में होनी है, दूसरी प्रमोशन इनकी 55 से 57.5 के बीच में होनी है। अब मैंने वो क्यों पूछी, वो क्यों करी, देखो ये और ये वाली लाइन, ये ट्रायंगल बनाकर बैठी है, यही है इनकी एक और पोस्ट, ये एक और पोस्ट है, यहां से लेकर ये एक साइन है ना, ये साइन यूं है, यूं चल रहा है ना, यानी अब क्या करेंगे, पहुंचते पहुंचते ये अपनी रिटायरमेंट के बाद बाहर जाने की भी सोचेंगे, यानी जितना घर से दूर है ये बाहर जाने की सोचेंगे। ये साइन इसलिए आए, अब ये पैसा देने के साइन है ना, ये पैसे देने के साइन है ना भाई, पैसा देने का साइन ये होता है ना, दे दोगे तो यानी ऐसे में इनका नुकसान होता है। तो क्या करना है, पैसे और फाइनेंस वाला काम नहीं करना है,
ये साइन यहाँ नीचे से नहीं निकलना चाहिए था। ये साइन लाइफ लाइन, ये जो आपकी ट्रैवलिंग रेखा है, भाग्य रेखा है, उसके नीचे से निकाल कर ऐसे दिया गया है। ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। यानी ये नीचे से बनाया गया है, ये यूं बना, उल्टा ट्रायंगल बनाया गया है, गलत होता है। ये अपनी चीजों को बेचकर दूसरी जगह पर लेना। तो उनको, जैसे ये साइन है, ये वाइफ का, बीमारी का है, ठीक है। वही साइन नीचे मिलेंगे, देख लेना, वही साइन नीचे मिलेंगे, ये देखो। तो ऐसे अगर आप चिन्हों को पकड़ोगे ना तो बता सकते हो इनकी लाइफ में क्या है। ये एडवांस पामिस्ट्री है। ये देखो, ये इनका हाथ है। मैंने क्या कहा, यहां पर 25 साल पर आप एक जगह से दूसरी जगह पेपर देने के लिए गए थे, आप पॉजिटिव थे, आपका पेपर निकलेगा, नहीं निकला है, नहीं निकला है। ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 26 से 27 साल, इस समय पर एक ट्रायंगल बना दिया गया है, ये रहा। नीचे भी दिखा रहा है 28 साल पर, 28 से, ये 28 में, 28 से 29 के बीच में, और वही रेखा यूं करके 29 के पास से दो रेखाओं को कट कर रखा है। यहां कहा था मैंने, एक तो आपकी जॉब लगेगी नीचे की तरफ, और ऊपर मैंने बोला इसी साइन को देख के वाइफ से कटाव आएगा, मन में फीलिंग आएगी जब बच्चा पैदा हुआ। और ऊपर देखो ये क्या था, 28, लेकिन ये क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 29 है ना, 28 से 29। तो ये क्या है, बच्चा, तरक्की, ये तरक्की का साइन आ गया, ठीक है। आगे देखो, यहां देखो, डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टमेंट 32, वाइफ चली जाना, इन्वेस्टमेंट दिक्कत आना, एफडी इन्वेस्टमेंट्स, एक बड़ी प्रॉपर्टी, कोई मकान लेना चाहते हो। फिर लिखा प्रॉपर्टी, आइदर जॉब, इन दोनों में से एक ही होगा। यानी या तो जॉब में कोई प्रमोशन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों पर, यानी यहां नीचे भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर ये देखो, बीमारी प्लस जॉब, ये तरक्की का साइन है, लेकिन ये आपको दिक्कत पेश करेगा। तो यहां ट्रांसफर 41 से 42, ये पैसा देना, ठीक है। ये देखो, ये जो ट्रायंगल बनाया है, ये एक इन्वेस्टमेंट, दिक्कत, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये क्या है, पहला ट्रायंगल जॉब का, जॉब में प्रमोशन, दूसरा ट्रायंगल ये वो फीमेल से रिलेटेड था। भगवान ऐसे ही थोड़ा ट्रायंगल बना देता है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, ये था आपके, मैंने कहा ट्रेनिंग, या आपको यहां पर मकान बेचने की पेरेंटल वाली बात, ये पेरेंटल वाला प्रॉपर्टी, ये मिल जाना, ये 48 से 49 में बीमारी आना, ये यूं यूं का मतलब बीमारी, 46 से बीमारी डेवलप होना, एक बीमारी का इस कंसर्न यहां से भी है 41 से, ठीक है। गैप है ना, ये देखो क्या लिखा है, गैप आ गया, तो हेल्थ प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा। ये बच्चा 50 से 51 साल में ट्रेनिंग लेना, ये यहां से 52, अब देखो समझते रहना, ये जो 52 वाला समय है, ये वाला है, इसको देखते हैं जरा, देखो 52 है ना। अब ये क्या है, ये साइन ट्रायंगल है ना, जॉब, 52 से 53 पर जॉब के लिए पॉजिटिविटी, प्रमोशन, लेकिन ये क्यों आया, मैंने कहा बच्चे को ना 52 यानी जनवरी फरवरी तक ना कोई पेपर दे रहा होगा, ये पेपर से रिलेटेड है, ये दो रेखाओं के बीच में था ना ये साइन। तो मैंने कहा ये तो ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह का साइन है, समझते रहना। अभी देखो ये बच्चे का साइन है, समझते रहना। तो बच्चा जो है, मैंने कह दिया पेपर से रिलेटेड, सर मेरी बहन है वो पैसा मांग रही है, उनकी बच्चे की शादी है। मैंने कहा ये मैंने आपके बच्चे के लिए बोला है, तो यानी ट्रायंगल आया हुआ है ना,
तो उसके बच्चे के लिए भी है ट्रैंगल। अच्छा था ना, मैंने क्या बोला, फरवरी तक पॉजिटिव रहे, और सर फरवरी में ही है उसकी, तो दे दो दे दो। अब यहाँ पर एक दो रेखाओं के साथ में एक प्रॉपर्टी का साइन है, ये है आपकी बीबी के लिए तलाक, और एक मकान। ये क्या था, ये वाला तरक्की का साइन है ना, और ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर आपका बच्चा शिफ्ट करेगा, समझते रहना, कोई हॉस्टल की जगह चेंज करेगा, ठीक है। प्लस आप अपनी जो जिसके साथ रिलेशन है उनको मकान अपने नाम पर और उसके नाम पर लेना चाहते हो, लेकिन अगर तलाक ले लेते हो तो ठीक रहेगा। आपकी लाइफ में तलाक लो ना लो, कोई नुकसान नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, नुकसान आपको नहीं होगा, यानी बीबी आपकी कुछ नहीं कहेगी, ये श्योर हूं मैं। ले लोगे तब भी, नहीं लोगे तब भी, ठीक है। अब ये ट्रायंगल यहां तक चल रहा है ना, मैंने यहां पर क्या लिखा, आइदर जॉब, ये देखो 55 पे ट्रायंगल है, इसका कंसर्न 57 पर, तो ये देख लो यहां पर आया हुआ, तो ये तो साइन जो है आपके बच्चे के लिए आ गया 57 से 57.5 साल, और आपकी जॉब के लिए आ गया, तो यानी आपकी यहां तक तो रिटायरमेंट है, ये आपकी ये रिटायरमेंट हो गई, 59 साल आएगा रिटायरमेंट है। अब एक जगह से दूसरी जगह, इसका मतलब ये है, ये क्या है, दो है ना वाइफ, ये वाइफ दो है, ये क्या है, अगर तलाक नहीं लिया तो दोनों बीमार पड़ेंगी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये एक साइन गलत है, यहां पर किसी को पैसा नहीं देना है। फिर नीचे वाला साइन पर, फिर ये क्या है, वो जो साइन बना रखा था मैंने एक जगह 59 के बाद, ठीक है। अब ये क्या है, आपने विदेश चले गए एक जगह से दूसरी जगह, यहां आते आते आपको नुकसान होना है, ये विदेश का साइन है, ठीक है। ये पैसा किसी को देना है, उसका साइन है, तो यानी ये नुकसान हो जाएगा। ये बीमारी का भी साइन है यहां पर, यहां इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। फिर 62 साल एक महीने के बाद से फिर ठीक हो गया। ये क्या है, 64 साल पर कोई प्रॉपर्टी है उस पर डॉट आया हुआ है, यानी ये डॉट क्या कहता है, वैसे ये एक्सीडेंट का है साइन, लेकिन ये नीचे बनाया हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, प्रॉपर्टी पे एक्सीडेंट, यानी प्रॉपर्टी में कुछ गलत होगा, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर आप एक फीमेल पर डॉक्यूमेंटेशन करवाओगे 66 से 67, तो आपको एसेट्स की तो कोई कमी है नहीं, बस कमी है फाइनेंसर बनने की, आपको कमी है किसी के कहने पर आप अब इन्वेस्टमेंट करने की। हाँ, आप ऑडिट का काम कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, विदेश इसके बाद आपने यहाँ से मतलब विदेश में टिक नहीं सकते हो, वो कंट्री भी चेंज होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। और रही बात एक टैलेंट वाला वर्ड बोला था, वो टैलेंट वाले वर्ड को आप बस एज ए टैलेंट ही यूज कर सकते हो, उसमें अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपके बच्चे का मैं इतना बता सकता हूं, फ्यूचर मैंने आपको 52 साल पर बोला कि उसका बैंकिंग से उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट जो है ना, उसका इंटरेस्ट जो है, ये देखो ये लाइन अलग चल रही है, ये लाइन ने उसको जगह चेंज करवा दी है, यानी वो अपना फ्यूचर एमबीए नौकरी विदेश ये उसी में करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इस जगह पर ध्यान रखना। तो जो ये एडवांस पामिस्ट्री में चीज़ें मिलती हैं, ये नॉर्मल पामिस्ट्री में नहीं मिलती। आपका ना बुध कमज़ोर है, मैं क्यों रोक रहा हूँ आपको बार बार, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस से फाइनेंसर नहीं बनना, आप समझ रहे हो, होटल का काम नहीं करना, प्रॉपर्टी का काम नहीं करना, ठीक है, इनके काम से बचो। तो आपको जॉब के बाद भी आपको काम कह रहा हूं कि काम करोगे तो अपनी फील्ड का ही काम करोगे ये, और विदेश में जाकर किसी के एल्योर में नहीं आना, किसी के बातों में नहीं आना कि और अपना पैसा लगाते रहो। हाँ, विदेश घूमने की रेखाएं हैं, घूमो, 1 कंट्री 2 कंट्री 3 कंट्री घूमो, चाहे जिनसे रिलेशन है उन्हें भी बाहर लेके जाओगे, ये भी मैं श्योर हूं, ठीक है, उन्हें भी लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने क्या कहा कि आपकी लाइफ में चाहे तलाक लो या ना लो, ये लाइफ जो है उसमें दिक्कत अब नहीं आने वाली है, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। तो बुध एक और एक शुक्र, 2 का उपाय ले लो। मैं जो बता रहा था, बुध एलर्जी अगर आपको आपके
पूरे बॉडी पर होती है तो वो कारक बुध का होता है। अगर फोड़े फिंसी होते हैं तो केतु का होता है। तो बुध कमजोर है, बुध से रिलेटेड और शुक्र से रिलेटेड ये दो उपाय हैं आपके। और हो सके जब किसी को एलर्जी हो, सब कुछ हो, अपनी पूरी डाइट चेंज कर दीजिए और अपनी बॉडी को मॉइस्चर पे लाना शुरू कर दीजिए, ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सुबह तुलसी खाली पेट खाओ, तुलसी से रिलेटेड चीज़ें लो, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डाइट चेंज कर दो, डाइट ही रूखापन लाती है। दूध जो है ना भैंस का, जो आप सामने अगर उसे बीमारी हो तो क्या करोगे, एलर्जी पैदा करती है। दूध भी एलर्जी पैदा करता है, पता है, दूध। तो पैकेट वाले दूध पर आ जाओ, उससे तो एलर्जी नहीं होगी ना, वो तो टेस्ट होके आता है ना, भैंस का तो नहीं। आप किसी के सामने भैंस वो है पाली हुई है, उससे आप दूध लेके आ जाते हो, वो तो टेस्ट नहीं होता ना। तो बेटर रहता है तब पैकेट वाले दूध पर आ जाइए और अपनी डाइट को चेंज कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।